यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज रखे हैं। तो मैं यहाँ पे चाय बना के लेकर आई हूँ। झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया है, बस बाहर की सफाई नहीं हुई है। मैंने कहा जब तक आज ना मैं थोड़ा सा चाय पी लेती, क्योंकि मेरे ना सिर दर्द जैसा हो रहा था कल से। तो मैंने कहा थोड़ा सा चाय बनाई, चाय पी ली। यहाँ पे रिसू से भी कुछ बातें कर रही थी, उसकी आज छुट्टी है तो गया नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर से। तो आज अभी ना सुबह के 7 बजे से रात के 8:30 बजे तक का रूटीन शेयर करेंगे। घर के जितने भी छोटे बड़े काम होते हैं, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, डिनर, लंच, सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं बाहर से। तो यहाँ पर घास हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा घास भी हो रखा है। और वो फूल के ना पौधे जैसे लग रखे हैं, जो वाला फूल होता है ना, गुलाबी गुलाबी वाला है, जो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, सदाबहार वाला फूल, हाँ सदाबहार बोलते हैं उसे। तो वो लग रखा था ना यहाँ पे। तो मैं उसको भी तोड़ी थी, बहुत हो रखी, क्योंकि छत में भी ना बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं उसके। तो मैंने कहा यहाँ पे घास भी हो रखी बड़ी बड़ी, कुछ कुछ घास है तो ना उखड़ ही नहीं रही थी हाथ से। और कुटला मेरा है ना जिससे उखाड़ते हैं, वो छत में रखा है। मैंने कहा कौन छत में जाए, छत में जाने की ताकत नहीं आ रखी थी मुझे भी, बार बार ऊपर नीचे, क्योंकि एक तो बैग तो एकदम से मुझसे ना बैठा नहीं जाता। पैर के ना पीछे इसमें ना हड्डी के ऊपर पता नहीं क्यों दर्द जैसा हो रहा हो, कभी तो सही हो जा रहा है, कभी हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने जितना मुझसे उखड़ सकता था ना, तो मैंने साफ़ कर दिया यहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ पे ये पत्थर पत्थर जैसे हो रखे ना, तो मैंने कहा झाड़ू मार देती हूँ बाहर से। झाड़ू वैसे मैं साफ़ कर देती हूँ पाइप लगा के, पर कभी कभी मतलब 4-5 दिन में जैसे ना झाड़ू लगा देती हूँ, सही रहता है। जो मट्टी मट्टी होती है ना, तो सारी हट जाती है। तो ये घास बहुत बड़ी बड़ी हो ही रही हैं थोड़ा थोड़ा। तो जब गीली गीली होती है ना, तब एकदम से उखड़ जाती हैं। अभी सूख सूख रखी है ना, तो उखड़ नहीं रही हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा झाड़ू मार देती हूँ, और पत्थर पत्थर से इधर साइड साइड को कर देती हूँ। रोड़ी जैसी सब आ जाती है ना यहाँ पे। तो मैंने कहा इधर को भी लगा देती हूँ साफ़ करके झाड़ू। फिर उसके बाद तब बरांडा धोऊंगी, क्योंकि मैंने बरांडा धोया नहीं है। मैंने कहा फिर बाहर से गीला हो जाएगा ना, तो इसीलिए फिर बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं। पौधों को भी पानी दे दिया था मैंने। तो अब मैंने कहा वाइपर मार लेती हूँ। वाइपर मार दो तो थोड़ा जल्दी से सूख जाता है ना। तो इसका एक कुंडा नीचे को डाल देती हूँ। तो हवा चलती है ना आजकल बहुत तेज़ तेज़, जब गर्मी के दिन आ गए तो ऐसी हवाएं चलती है, तो इसलिए सही रहता है। उनका गेट बंद कर दिया था। बाहर की सफाई मेरी हो गई थी। बाहर की सफाई करने के बाद फिर मैं सीधे छत में गई थी। फिर छत की सफाई भी सारी करके आई। वहाँ भी पौधों में पानी देकर आई, धोई आई। इधर के साइड में तो नहीं दिए, उधर उधर के साइड में ही दे करके आई, इधर वाली छत में नहीं दी। फिर नीचे आकर के मैंने फटाफट से नहा लिया था। नहा करके फिर छत में दोबारा गई। फिर छत के पूजा के बर्तन धोए मैंने। तो फिर इधर आ गई। मैंने कहा यहाँ पे पोछा मार देती हूँ। पोछा नहीं मारा था ना मैंने, तो दरी उठा के रखी हुई है। झाड़ू तो लगा दिया था, नीचे नीचे का पोछा नहीं मारा था। तो मैंने कहा चलो पोछा लगा लेते हैं, फिर बिछा लेते हैं दरी। तो दरी बिछा दी थी यहाँ पे मैंने। तो मैंने कहा सबसे पहले ना पहले कर देते हैं पूजा, उसके बाद मैंने सोचा आज डिस हो जाएगा। फिर आज छुट्टी, आज अम्बेडकर जयंती है ना, तो छुट्टी भी थी उसकी। तो मैंने कहा चलो फिर आराम आराम से ही करूँगी काम। थोड़ा हो ही गए हैं वैसे काम। तो पूजा पाठ मेरी हो गई थी सारी। तो अभी टाइम था, अभी 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो रखा था। तो बैठी थी ऐसे ही टीवी देख रही थी। तो मैंने कहा खाना बनाने का टाइम हो जाता थोड़ी देर में। तो रिसू लगा था, मम्मी भूख लग रही भूख लग रही। मैंने कहा भूख लग रही, घर में रह करके भूख ही लगती है। तो अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी, इतनी जल्दी नहीं बना रही मैं। तो यहाँ पे मैंने कहा तब तक मैंने साड़ियाँ पहनी थी ऐसे कीर्तन वीर्तनों में। तो ऐसी ऐसी तह लगा के ना, ऐसी नीचे से को डाल लगी थी मैंने। तो कपड़े निकालो ना, फिर उसके बाद वैसे ही डाल देती। ब्लाउज कहीं पड़े थे, वो कहीं पड़े थे। तो मैंने कहा चलो इनको ना सब एक के ऊपर एक रख करके ना टांग देती है। एंगर भी ना मेरे पास बहुत ही कम है, 3-3 4-4 साड़ियाँ एक में ही टांगी हुई है। तो अब मैंने कहा चलो इनको भी टांग ही देती हूँ अच्छे से। सब एक दूसरे के ऊपर ही टांग दो, सही रहता है। कभी कभी कीर्तन वीर्तन में कथाओं में पहनो ना, ठीक रहती हैं हल्की साड़ियाँ। तो मैंने कहा अच्छे से लगा देती अपनी अपनी जगहों पे। भैया टाइम है अभी थोड़ा सा। तो ये सब मैंने लगा दी थी। तो ये साड़ियाँ हैं, इनमें पीको कराई थी ना। ये 1-2 साल से मेरे पास ना 2 साड़ियाँ पड़ी हुई थी, मतलब रखी हुई थी मैंने, सिलाई नहीं थी इनके ब्लाउज व्लाउज कुछ भी। तो अभी परसों नरसों इसका ब्लाउज भी देकर आई, दोनों का मैंने कहा सिल देना। एक ये पीली वाली साड़ी का रेड ब्लाउज है ना, वो बड़ा प्यारा सा है। उनका कभी और साड़ियों में भी काम आ जाएगा, वो रेड चल जाते हैं ना। तो उसको दोनों ब्लाउज को सिलाने देकर आई हूँ। तो इनमें दोनों में मैंने पीको करा ली थी। तो मैंने कहा फॉल ना मैं खुद ही लगाऊंगी। तो फॉल मैं लेकर के आई हूँ। का जब टाइम लगेगा ना तभी लगाऊंगी, जब मन करेगा। कभी मन नहीं करता ना, आजकल आलस जैसा, गर्मी वाले दिन आ गए ना तो आलस जैसा हो जा रहा है। मैंने कहा जब भी लगेगा टाइम एक एक करके लगा लूँगी दोनों में। तो इनके फॉल इन्हीं के अंदर ही रख देती हूँ और इनको ना संभाल देती हूँ।
तो रख देती हूँ इनका अच्छे तरीके से तह लगा करके। पहले सोची थी फॉल लगाने भी दे आती सही रहता, फिर मैंने कहा चलो यार खुद ही लगाऊंगी, क्या देकर आओ। पीको कराई ली थी, तो अब इनको रख देती हूँ, जब लगेगा टाइम तो तब लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरा खाना बनने लग गया था। भटकी चुटकानी बना रही थी मैं, चावल और भटकी चुटकानी। तो यहाँ पर बन रहे मेरे चावल। तो अब मैंने कहा चलो सलाद काट लेती हूँ। सलाद प्याज एक छोटा सा दाना लिया है, क्योंकि मैं ही खाती हूँ ना प्याज। रिसू नहीं खाता मेरा सलाद बिल्कुल भी। खीरा तो खा तो लेता है, वो ऐसे ही खाता है खाली, खाने के साथ ना वो ऐसी चीज़ें नहीं खाता, सलाद चटनी उसे कुछ भी नहीं पसंद है। खाली सिंपल से दाल चावल खाता हो, बस हो गया। पर ये उस दिन इससे मैंने मंगाया तो नहीं था, पर ये ना सस्ते मिल रहे थे, पता नहीं कितने के खीरे ना 1 किलो उठा कर ले आए। तो पहला खीरा तो ना कड़वा कड़वा जैसा हो रखा था, वो अच्छा लगा। मैंने कहा तुझे ठग दिया उसने, मैंने कहा इतने गंदे वो दे दिए। फिर पर ये ना सब और बाकी के ठीक ही थे, ये नहीं हुए थे कड़वे। तो मैंने कहा काट देती हूँ, इन्हें ना खाना खाने से पहले भी चलते फिरते खा ही लेते हैं। तो मैंने कहा खा लेगा ऐसे भी। तो यहाँ पे बन गए हैं खाना, तो बन ही गया था मेरा। ये भी बन गई थी भटकी चुटकानी, और लोहे की कढ़ाई में ना बड़ी टेस्टी होती है भटकी चुटकानी बनाओ तो ना। और यहाँ पे चावल भी बन गए थे। और चावल मैंने क्या करे ना, मैंने सोचा गैस मैंने बंद कर दी, गैस कम कर रखी थी मैंने। तो मैंने कहा गैस मैंने बंद कर दी थी, तो मैं खाना डालने के लिए आई। अभी मैंने कहा खाना खाने का टाइम हो गया, और इतनी देर से ना मेरी गैस खुली हुई थी, मतलब कम वाली ना खुली हुई थी। मेरे को ना ध्यान, मेरे कब भूल जाती हूँ पता, कम गैस करके। वो इतनी देर से खुली हुई थी, तो नीचे से खाना भात तो ना जला नहीं, चावल जले नहीं ना, पर वो नीचे नीचे तला लग लग के इतने मोटे मोटे हो गए ना, सारे चिपक गए उसी में नीचे से वो। तो फिर ऐसे ही खाया, फिर उसको सब भिगोने डाला मैंने। मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा उस समय। तो फिर खाना खाने के बाद ये टाइम है अभी शाम का। शाम के अभी 3:30 हो रखे शायद। ये रिसू गया था ना, मैं सो रखी थी, मुझे नींद आ गई थी खाना खाने के बाद। तो इसने मुझे उठा दिया था, मम्मी मम्मी मैं जा रहा हूँ करके। मैंने कहा जाओ, फिर खेलने गया था, खेलने जा रहा था। तो मैंने कहा चलो, उठ ही गई थी तो फिर उठ गई थी। मैंने टीवी लगाई, मैंने कहा चलो कपड़ों में ना तह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े उठा के रख लिए थे, बाहर से ही सुखाए थे मैंने, थोड़े ही कपड़े थे तो बाहर से ही डाल दिए थे ऐसी मशीन में सुखा करके। छत में ना जाने का मन नहीं करता, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी जैसी होने लग जा रही ना अब। तो इनको मैंने तह लगा ही दिया था, मैंने कहा रख देती हूँ, थोड़ा ही है। तो अभी मैं छत पे आई हूँ। छत में अभी 5 बजे का टाइम है, 4:30 5। पानी डालना आई थी मैं छत में, पर पानी ना आ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा ये कड़ी पत्ता तोड़ी थी, मैंने कहा आज ना मैं वो बनाऊँगी डोसा। और इसमें ना ये मिर्चियाँ हो रही बड़ी बड़ी सी होते जा रही ना, तो मैंने कहा इनको भी तोड़ देती हूँ। तो इतना तोड़ के ले आई थी मैं। मिर्ची मेरी बहुत सारी रखी हुई है, तो ये बड़ी हो जाती है। तो ना दोस्तों अभी 6:05 हो रखे हैं। छत में गई थी मैं सुबह, मैंने वो वाली छत में तो धो करके पानी डाला था ना, ये वाली छत में नहीं डाला था। मैंने कहा शाम को ही डालूंगी करके, और अभी ना गई तो पानी ही नहीं आ रहा। तो अब छोड़ा ही, फिर पूरा सूख रहेगा। मैंने कहा कल सुबह को डालूंगी। अब तो आएगा नहीं पानी, पता नहीं आएगा तो फिर रात को ही आएगा। तो कड़ी पत्ता तोड़ना था थोड़ा सा, मुझे तोड़ के लेकर आई। और थोड़ा थोड़ा मिर्चियाँ हो रखी थी ना, तो वो भी तोड़ दी। कटोरा भर के रखी है मैंने मिर्चियाँ। वो एक बड़ी हो जा रही ना फटाफट से वो, तो रख रखी। यहाँ पे मैंने ना चाय बना रही है अपने लिए, और आलू उबाल लूँ। आज मैंने डोसा बनाऊँगी, आज पहली बार बनाऊँगी। मैंने कभी बनाया नहीं डोसे वाला, तवा तो ले रखा है मैंने। तो देखते हैं, चीला तो बना था उसमें अच्छा सा, पर डोसा बनेगा नहीं बनेगा मुझसे ये मुझको नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी बनाया भी नहीं है। तो कोशिश करते हैं, है ना। तो देखेंगे, ख़राब भी होगा तो दोबारा फिर कोशिश करेंगे। तो कभी ना कभी तो बनेगा ही, पर आज देखती हूँ, पहली बार बनाऊँगी कैसा बनता है या नहीं बनता है, देख लेते हैं। तो मैंने निकाला है यहाँ पे। अभी रिसू को दही लेने के लिए भेजा है मैंने, मतलब आज शाम को ही आएगा, वो खेलने गया है ना, तो दही लेकर के आएगा। तो दही भी डालते हैं ना उसमें। और तो थोड़ा सा मैंने मिक्सी जार में सूजी डाल रखी है, अंदाजे से डाल रखी है। वैसे तो लोग कटोरे से उससे नाप करके डालते हैं ना, मैंने अंदाजे से सूजी डाली। 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच आटा डाल रखा है। और थोड़ा सा नमक डालूंगी, हल्का सा थोड़ा सा डालते हैं ना। और दही डालूंगी, तब उसे मिक्सी में घुमाऊंगी, जब लेकर के आएगा रिसू तभी डालूंगी, तो तब बनाऊंगी। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए, फिर मेरी चाय भी उबल गई है, तो चाय पी लेते हैं। तो चाय भी मेरी बन गई है, आप सभी आ जाइए दोस्तों पीने। तो अभी यहाँ पे मिक्सी दही ले आया था, इसमें मैंने सूजी डाली है, नाप से ही डाली है ना, कई लोग कटोरे से उससे डालते हैं, पहले नाप से डाली है सूजी। और 1 चम्मच बेसन डाला है, 1 चम्मच आटा डाला है मैंने, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है, बिल्कुल चुटकी भर। और ये डाल दूँगी मैं दही, और इसको थोड़ा धो करके भी मैंने डाल दिया था इसमें पानी। तो इसको पीस दिया था मशीन में, वो मिक्सी में। तो उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और मिला दिया, और इसमें थोड़ा सा ना सोडा डाला है, इनो डालो चाहे सोडा डालो, मैंने सोडा डाला। पर ये ना इसका बैटर ना थोड़ा सा पतला जैसा हो गया ज़्यादा ही। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। पर इसका तवा अभी ना मेरा बहुत ही पतला है, ऑनलाइन मंगाया ना मैंने, बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया, नीचे से ना जल जैसा जा रहा है। तो उनका बाद में ना अच्छा वाला तवा मंगाऊँगी।
तो मैंने कहा चलो अब बना ही लिया था। आलू का भी बना लिया था मैंने। आलू ना उबाले थे, फिर हाथ से बेच करके ना जीरा और सरसों, कड़ी पत्ता और नमक मिर्ची हल्दी डाली उसमें, तो उसको मैंने थोड़ा सा पका लिया था उसमें। फिर उसके बाद इसमें ना भर देंगे। इसमें तेल लगा दिया था मैंने चारों तरफ से, तो पानी डाला पहले इसमें, पहले तेल लगाया फिर पानी डाल के पोंछ लिया, फिर इसको डाल दिया। तो अब इसमें मैंने हल्का सा तेल लगाया है ताकि निकल जाता ना फिर आराम से। तो पर ये तवा ना इतना ज़्यादा पतला हो रहा था और ऊपर से मेरा ना ये बैटर भी बहुत ज़्यादा पतला बन गया था, मतलब पतला हो गया था थोड़ा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब पहली बार बना रहे हैं, पहली बार में हर चीज़ में गलती होती है तो कोई बात नहीं। पर यहाँ पे मैंने आलू लगा दिए थे, तो अब इसको मैं मोड़ दूँगी। तो ये रिसु को ना बनाते रहती हूँ, इसको देते रहती हूँ। वैसे ठीक ही बन रहे थे, लेकिन तवा थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार दूसरा दी अच्छा वाला तवा लेकर के आऊँगी। ये थोड़ा ऑनलाइन मंगाया ना, मुझे पता नहीं था क्योंकि कई लोगों ने लिया था ना तो अच्छा है लिखा था सब ने, तो फिर मैंने कहा अच्छा ही होगा, तभी मंगाया था। चलो कोई बात नहीं। तो अब दूसरा वाला मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे। तो ये मैंने ना खाली बनाया, रिसु बोला मम्मी एक खाली बिना आलू वाला बना दो ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऐसे अच्छे ही बन रहे थे, ठीक ही है। ये दोस्तों 8:30 हो गए हैं, रिसु ने मेरा खा लिया है। किचन मैंने ना लगे हाथ साफ़ ही कर दिया, बर्तन भी धो दिए हैं। तो मैं अपने लिए भी ले आई हूँ, तो आप सब भी खा लीजिए डोसा। ये डोसा है और चटनी ना टमाटर की रखी हुई थी मेरे पास। वैसे खाली भी खाओ तो अच्छा होता है ना, वैसे इसके साथ नारियल की चटनी बनती है ना, तो पर पहली बार ट्राई करा है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा बना, ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब बना, पर सही बना है, अच्छा बना है। रिसु को तो अच्छा लगा, तो ठीक है। ये सूजी का है ना, और वो उसका बनता है ना डोसा, चाहे वो दाल और चावल का बनता है ना, तो कभी ट्राई करेंगे उससे भी, जब पतिदेव आ जाएंगे मेरे तब ट्राई करेंगे। और मेरा तवा ना थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, वो बहुत ज़्यादा पतला है मतलब वो, तो पर सही बना है। तो आप सब भी खा लीजिए डोसा। तो चलिए फिर दोस्तों ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।